सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का मामला नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। कबल जस्टिस मंदुखैल ने समाअत से मुआसरत कर ली थी। उनका कहना था कि बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। गुज़िश्ता रोज भी इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई दरखास्त पर केस की समाअत करने वाला लार्जर बेंच जस्टिस अमीरुद्दीन खान की जानिब से केस सुनने से मुआसरत पर टूटा था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बने या फुल बेंच, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 रोज के दौरान हो रहे हैं या नहीं। मुजरिमों की इम्पोर्टेड हुकूमत, उनके सरपरस्त और नहायत मतनाज़ इलेक्शन कमीशन ने आइन का खुला मजाक बनाया हुआ है। इम्पोर्टेड ग्रोह दरअसल पाकिस्तान के असास पर हमला आवर है जो आइन और कानून की हुक्मरानी पर इस्तवार है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का इम्कान, ओगरा ने समरी हुकूमत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 15 रुपए तक फी लीटर कमी की जा सकती है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया। ISP के मुताबिक मीर अली में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही अरशादुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरस्त हैं। लाहौर की सेशन अदालत में पीटीआई कारकुनान अली बिलाल उर्फ जिले शाह केस में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी, फरूख हबीब, यास्मीन राशिद और महमूदुल रशीद की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। फवाद चौधरी और फरूख हबीब की जानिब से हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर दी गई है। बाद अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुआविन खुसूसी बराए पब्लिक कम्युनिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म फहद खादिम की मुलाकात के दौरान पब्लिक कम्युनिकेशन और डिजिटल पाकिस्तान के शोबे बारे तबादला ख्याल किया गया। मुआविन खुसूसी ने वज़ीर-ए-आज़म को पब्लिक कम्युनिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के शोबों में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि नजरिया ज़रूरत और आइन के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। आइन जीतेगा, नजरिया ज़रूरत ज़लील ख्वार होगा। समाज राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने कहा कि आज फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठेगा। जो आइन का हल्फ उन्होंने उठाया है उसके मुताबिक फैसला देगा। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है कौम ने इसे नहीं सोचा था। सारी कौम चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। चौधरी परवेज इलाही से साबिक कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, साबिक MNA चौधरी आमिर सुल्तान सीमा, साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर और दीगर की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि PTM पंजाब में इलेक्शन से फरार चाहती है। नवाज शरीफ आइन और कानून के मफरूर मुजरिम है। नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे सीधे जेल ही जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के मामलात में जमा सफर की कोई तजवीज़ नहीं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान और भारत से ताल्लुकात अपनी अपनी जगह पर कायम हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मामलात पर भी अहम शराकत जारी है। पाकिस्तान से जमहूरियत, इंसानी हकूक, मजहबी आज़ादी पर राब्ते जारी रहेंगे। पाकिस्तान और अमरीका शुमारी मामलात पर राब्ता कारी करते रहें। रमजान मुबारक में भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लॉड शेडिंग जारी। शहरियों को सहरी और इफ्तारी के औकात में सख्त मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि अब सहरी और इफ्तार की तैयारी भी मुश्किल हो गई। सिलेंडर पर खाना पकाएंगे तो इस महंगाई में कैसे गुजारा करेंगे।
मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश। बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कई इलाकों में फीडर ट्रिप करने से बिजली गायब हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतल्लिक बेंच आज फिर टूट गया। नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। केस की समाअत शुरू हो गई। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीबुर रहमान शामिल हैं। कबल सुबह समाअत से पहले जस्टिस मंदुखेल ने केस सुनने से मुआज़रत कर ली थी। समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने केस सुनने से मुआज़रत करते हुए कहा कि दुआ है कि इस केस में जो भी बेंच हो ऐसा फैसला है जो सबको कबूल हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे और मेरे तमाम साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। उनका कहना था कि बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंदुखेल को बात करने से रोकते हुए कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज भी केस की समाअत करने वाला लार्जर बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से मुआज़रत के बाद टूट गया था। आपको एक बार फिर से बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतल्लिक बेंच आज फिर टूट गया। नया 3 रुकनी बेंच तश्कील के दे दिया गया है। केस की समाअत शुरू हो चुकी है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीबुर रहमान शामिल हैं। कबल सुबह समाअत से पहले जस्टिस मंदुखेल ने केस सुनने से मुआज़रत कर ली थी। समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने केस सुनने से मुआज़रत करते हुए कहा, दुआ है कि इस केस में जो भी बेंच हो ऐसा फैसला है जो सबको कबूल हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। मैं और मेरे तमाम साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। उनका कहना था कि बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंदुखेल को बात करने से रोकते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज भी केस की समाअत करने वाला लार्जर बेंच जस्टिस अमीरुद्दीन खान की जानिब से मुआज़रत के बाद टूटा था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में आर्टिकल 184 की पर ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस में आती है। 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतल्लिक अज खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफे है और 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। अदालती सर्कुलर में कहा गया है कि 2 जजेस का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स है। 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि अज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में आर्टिकल 184/3 पर ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस में आती है। 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतल्लिक अज खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है और 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। अदालती सर्कुलर में कहा गया है कि 2 जजेस का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स है। 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है और अज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के 2 केसेस में जल्द समातों के मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 केसेस पे जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत की। इमरान खान के तोशाखाना केस में नाअहली फैसले के खिलाफ दरखास्त अप्रैल के तीसरे हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दी गई, जबकि वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी का केस अप्रैल के दूसरे हफ्ते के लिए मुकर्रर किया गया है। आपको एक बार फिर से बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के 2 केसेस में जल्द समाअतों की मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 2 केसेस में जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत की। इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली फैसले के खिलाफ दरखास्त अप्रैल के तीसरे हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी का केस अप्रैल के दूसरे हफ्ते के लिए मुकर्रर किया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में
एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक मीर अली में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही अरशदुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया है। ISPR का कहना है कि 29 साल शहीद सिपाही अरशदुल्लाह का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट करक से है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक मीर अली दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही अरशदुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया है। ISPR का कहना है कि 29 साल शहीद सिपाही अरशदुल्लाह का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट करक से है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल कीमतों में कमी का इम्कान है, ओगरा ने असम्बली हुकूमत को भिजवा दी है। जराये के मुताबिक ओगरा का कहना है कि आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी लीटर तक कमी की जा सकती है। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 10 से 12 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 10 से 15 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज की गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर तक कमी की सिफारिश की गई है। जराये का कहना है कि ओगरा ने दूसरी तजवीज दी है कि बजट खसारा पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं। आपको बताएं, आवाम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। ओगरा ने असम्बली हुकूमत को भिजवा दी। जराये के मुताबिक ओगरा का कहना है कि आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी लीटर तक कमी की जा सकती है, जबकि ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 10 से 15 रुपए फी लीटर, डीजल की कीमत में 10 से 15 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर तक कमी की सिफारिश की गई। जराये का कहना है कि ओगरा ने दूसरी तजवीज दी है कि बजट खसारा पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बने या फुल बेंच, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 रोज के दौरान हो रहे हैं या नहीं। मुजरिमों की इम्पोर्टेड हुकूमत, उनके सरपरस्त और नहायत मतनाज़ इलेक्शन कमीशन ने आइन का खुला मजाक बनाया हुआ है। दस्तूर की मुख्तलिफ शिकों को अपने लिए काबिल अमल जबकि दीगर को नाकाबिल नफाज करार देकर ये ग्रोह दरअसल पाकिस्तान की एहसास पर हमला आवर हैं, जो आइन और कानून की हुक्मरानी पर इस्तवार हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले इस्तीफा फिर इनकार, पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक हो रहा है। पीटीआई के साबिक रुकन असम्बली शकूर शाद की इस्तीफा मंजूरी के खिलाफ दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार के वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आपने इस्तीफा दिया, इस पर दस्तखत किए थे। इस पर वकील ने बताया, जी हमारे दस्तखत मौजूद थे, लेकिन वो इस्तीफा पार्टी दबाव में दिया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या दस्तखत बस ऐसे ही किए गए? क्या कोई मजाक है? ये क्या हो क्या रहा है? आज आप ये कर क्या रहे हैं? कल आप मुल्क के लिए क्या करेंगे? आप आर्टिकल 62 पर कैसे पूरा उतरेंगे? आप अपने लोगों और वोटर्स के इमानतदार हैं, आप कर क्या रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुआविन खुसूसी बराए पब्लिक कम्युनिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म फहद हारून ने मुलाकात की। इस मौका पर पब्लिक कम्युनिकेशन और डिजिटल पाकिस्तान के शोबा बारे तबादला ख्याल किया गया। मुआविन खुसूसी ने वज़ीर-ए-आज़म को पब्लिक कम्युनिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के शोबों में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। डिजिटल खानगी को फरोग देने और ई बिजनेस को वसअत देने के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने फहद हारून की कोशिशों को जारी रखने और टास्क मुकम्मल करने और डिजिटल डोमेन में गलत मालूमात का सदेबाप करने की हिदायत जारी की हैं। फहद हारून ने रहनुमाई और ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि नजरिया ज़रूरत और आइन के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया है। आइन जीतेगा, नजरिया ज़रूरत जलीलो ख्वार होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने कहा कि आज फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठेगा, जो आइन के खिलाफ उठाए उन्होंने उसके मुताबिक फैसला दिया जाएगा। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, कौम ने ऐसा नहीं सोचा था।
सारी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। लाहौर की सेशन अदालत ने पीटीआई कारकुनान अली बिलाल उर्फ जिले शाह केस में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी, फरूख हबीब, यास्मिन राशिद और महमूदुल रशीद की अबूरी जमानतों में तोसी कर दी है। एडिशनल सेशन जज लाहौर मोहसिन बिलाल बेग ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी दरखास्त पर समाअत की। डॉक्टर यास्मिन राशिद और मियां महमूदुल रशीद अदालत में पेश हुए, जबकि फवाद चौधरी, फरूख हबीब की जानिब से हाजिर मुआफी की दरखास्त मंजूर कर दी गई। बादशाह अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तोसी के अहकामात जारी कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आदा तारर कहते हैं कि अगर बेंच ऐसे ही बनते और टूटते रहेंगे तो इदारे की साख खत्म हो जाएगी। वन मैन शो चलाया जा रहा है, अवाम तस्लीम नहीं करेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, आईनी तशरीह के तमाम मामलात पर कौम इन्हसार करती है। 4-3 के फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इदारे के साथ क्या रह जाएगी। सर्कुलर का रिवाज पहली बार देखा है। फुल कोर्ट की तश्कील अब लाजिम होगी। 4-3 के तनाज़े का हल भी अब लाजिम है। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा कि लोग तो कह रहे हैं कि मामला इस्तीफे की तरफ जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब और मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ आइन और कानून के मफरूर मुजरिम हैं। जब भी वापस आएंगे सीधे जेल ही जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही से साबिक कौमी सूबाई असम्बली अरकान चौधरी आमिर सुल्तान चीमा, साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, सफदर बोसाल एडवोकेट, राय मुमताज बाबर और नादिर दोगल एडवोकेट ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमती बिल नवाज शरीफ को एक और एनआरओ देने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि पीटीएम पंजाब में इलेक्शन से फरार चाहती है। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के मामलात में जमात सिफर की कोई तजवीज़ नहीं। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान और भारत से ताल्लुकात अपनी अपनी जगह पर कायम हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मामलात पर भी अहम शराकत दारी है। जमहूरियत, इंसानी हकूक, मजहबी आज़ादी पर राब्ते जारी रहेंगे। जबकि नायब तर्जुमान ने जमहूरियत सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत के सवाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है और अपने फैसले खुद कर सकता है। वेदांत पटेल ने कहा कि मज़कूरा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत का फैसला अमेरिका की ताल्लुकाती जारी रखने की ख्वाहिशात मुतासर नहीं करेगा। जस्टिस रुख अमीन खान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर हाउस पेशावर में नौमुंतखब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने जस्टिस रुहुल अमीन खान से ओहदे का हलफ ले लिया और इन्हें नई जिम्मेदारियों पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। तकरीब हलबरदारी में पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, वकला, चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी, आईजी पुलिस अख्तर हयात खान और निगरान सूबाई वज़रा ने शिरकत की है। आपको एक बार फिर बताएं कि जस्टिस रुहुल अमीन खान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में नौमुंतखब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी हुई, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने जस्टिस रुहुल अमीन खान से ओहदे का हलफ लिया और इन्हें नई जिम्मेदारियों पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। तकरीब हलफ बर्दारी में पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, वकला, चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी, आईजी पुलिस अख्तर हयात खान और निगरान सूबाई वज़रा ने शिरकत की है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जिसके बाद वो मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले पहले अमेरिकी सदर बन चुके हैं। दूसरी जानब ट्रंप ने इल्जामात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अगले साल पर सदारती इलेक्शन लड़ने पर बजिद हैं
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क में मैनहट्टन की ग्रैंड जूरी ने 2016 के इंतखाबी मुहिम के दौरान फहश फिल्मों के अदाकार स्टॉर्म डेजल को मालूमात छुपाने की रकम की अदायगी के केस में डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला ज्यूरी की जानिब से वोटिंग के बाद किया गया। प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने ट्रंप को गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करने का मुतालबा किया है। अमेरिकी तारीख में यह पहला मौका है कि किसी भी मौजूदा या साबिक सदर को क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। रमजान मुबारक में भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लॉड शेडिंग जारी है। शहरियों को सहरी और इफ्तारी के औकात में सख्त मुश्किलात का सामना कराची, लाहौर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में गैस लॉड शेडिंग से तंग शहरियों ने मुतालबा किया कि कम अज कम रमजान में तो शेड्यूल के मुताबिक गैस दे दें। शहरियों का कहना है कि अब सहरी और इफ्तार की तैयारियां भी मुश्किल हो गई। सिलेंडर्स पर खाना पकाएंगे तो इस महंगाई में गुजारा कैसे करेंगे। और अब कुछ बात मौसम की। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। गवादर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाम बहक हो गया। कोयटा में अक्सर इलाकों में बारिश की वजह से बिजली का निजाम जवाब दे गया है। कई इलाकों में फीडर ट्रिप करने से बिजली गायब हो गई, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बशीर में 4, सिब्बी, ज़ियारत और कला अब्दुल्ला में 3 जबकि मूसा खेल में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं कहीं आलाबारी भी हो रही है। बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम में खनकी आ गई। शेखपुरा, चूनिया और साहिवाल में भी बादल बरसे। चूनिया में मूसलाधार बारिश के साथ साथ आलाबारी भी हुई। मूसलाधार बारिश और गरज चमक के बायस बिजली के कई फीडर ट्रिप कर गए और नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी माहिर नफ्सियात डॉक्टर फराह अब्बासी को अमेरिका की खातीन रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। डॉक्टर फराह अब्बासी ने नफ्सियाती मसाइल के इलाज में ईमान और सकाफत की अफादियत को तस्लीम कराया। अमरीकी वज़ीर सेहत के मेजबानी में वाशिंगटन में तकरीब हुई, जिसे वुमेन ऑफ द फ्रंट लाइन और इसके अलावा फेथ लेडीज का भी नाम दिया गया है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर फराह अब्बासी ने बताया कि ज़हनी बीमारियों के इलाज में मजहब और समाजी पस मंजर अहम किरदार अदा करता है। मजहबी लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स और माहिर नफ्सियात को मिलकर काम करना चाहिए। मुझे अवार्ड इसी काम पर दिया गया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध सूबा भर में रमजान मुबारक के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर जामिया हिकमत अमली मुरतब कर ली है। मसाजिद, इमाम बारगाहों, दीगर मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की ये खुसूसी रिपोर्ट। रेंजर्स सिंध की जानब से रमजान और मुबारक के दौरान सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस व दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर एक जामा हिकमत अमली मरतब की गई है। सिलसिले में मसाजिद, इमाम बारगाहों, जमात खानों और दीगर मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और तरावी के औकात में स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल स्क्वाड की गश्त को मजीद मौसर व फाल बना दिया गया है। इसके साथ साथ अफ्तारी और रात के औकात में शॉपिंग सेंटर्स, रमजान बचत बाजारों और पब्लिक मकामात पर रेंजर्स की नफरी भी बढ़ा दी गई है। तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक अवाम नास को भी मुतल्ला किया जाता है कि किसी भी फर्द या इदारे को जबरदस्ती ज़कात और फितरा इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है। इस सिलसिले में अवाम से पुरजोर अपील की जाती है कि अमन अमान को बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ भरपूर ताउन करें, अपने इर्द गिर्द मशकूक लोगों पर कड़ी नजर रखें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर करीबी रेंजर्स चेक पोस्ट, रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 के जरिए इत्तला दें। टीम के साथ राजा बलोच। गवर्नर हाउस पेशावर में नो तैनाती चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल बर्दारी हुई। जस्टिस रुहुल अमीन खान ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली की चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस रुहुल अमीन खान को नई जिम्मेदारियों पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब हलफ बर्दारी में
पेशावर हाई कोर्ट के जजेस वकला IG पुलिस अख्तर हयात खान निगरान सूबाई वज़रा ने शिरकत की। मुल्क भर में होने वाली बारिशों की वजह से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। फिरोज बटवा में भी बारिशों और तेज हवाओं की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई। फी एकड़ 10 मन पैदावार कम हो सकती है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे फराज मुगल से। जी फराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज वटवा में। मुल्क भर में होने वाली हालिया बारिशों की वजह से मुल्क भर में गंदम की फसलों को शदीद नुकसान के खतरात लायक हैं। इसी तरह फिरोज वटवा में भी जो गंदम की फसलें हैं वो तेज हवाओं और बारिशों की वजह से काफ़ी हद तक जो है वो गिर चुकी हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान का खतरा है। जब हमारी किसानों से बात हुई तो इनका कहना था कि गंदम की फसलें तेज हवाओं और बारिशों की वजह से काफ़ी हद तक जो है वो गिर चुकी हैं, जिसकी वजह से फी एकड़ 10 मन जो है गंदम की फसल जो है वो नुकसान होने का खतरा है। सारा साल मुल्क में पहले ही आटे का बुरान रहा है, जिसकी वजह से गरीब और मजदूर अवाम जो है वो काफ़ी हद तक जलील और ख्वार होती रही है। इस साल अगर ये गंदम की फसलें इसी तरह अगर गिरने की वजह से जो सरकारी जो एवरेज है वो भी पूरी होने के जो चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि फसल जो है काफ़ी हद तक नुकसान हो चुकी है। इनकी हुकूमत वक्त से अपील है कि इन्होंने सारा साल जो है खादें और स्प्रे जो है काफ़ी महंगे दामों में खरीद कर अपनी फसलों को की पैदावार में लगा दी हैं। अब नुकसान की वजह से ये माली जो है वो भी काफ़ी हद तक परेशान। रुक करते हैं एबटाबाद का। एबटाबाद में रमजान मुबारक में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं एबटाबाद में मौजूद अपने नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बात करें अगर मौसम की तो एबटाबाद का मौसम में इस वक्त बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी है और मजीद चंद रोज भी जारी रहने का इम्कान है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। रमजान मुबारक भी है और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका है। यार माशाल्लाह मौसम तो बहुत अच्छी तरीके से है, क्योंकि रमज़ान है ना, और रमज़ान के लिए इस तरह का बारिश बहुत ज़बरदस्त है यार। माशाल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। क्या लगता है रोजे सारे इसी तरह ठंडे गुजर जाएंगे? यार नहीं, 20 रोज़े से ऊपर इंशाल्लाह फिर डूब आएगा। रोज़े तो मुझे सख्त अच्छा लगता है, इसमें कोई सख्ती नहीं है यार, बिल्कुल आसान जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा। हाँ ना यार, पता नहीं चल रहा कि रमज़ान है यार, बोझा है। बिल्कुल जी, बारिश का सिलसिला जारी है और आने चंद रोज तक मजीद भी जारी रहने का इम्कान है और रोजे जो हैं वो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और इसी तरह सर्दी की शिदत में इजाफा हो चुका है और शहरियों ने इस वक्त जो है वो गर्म मलबूसात भी पहन रखे हैं। जी, सूबे में जेल इस्लाहात का जायजा लेने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्किद किया गया। वफाकी मुहतसब एजाज अहमद कुरैशी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और मुतल्लिका आला अफसरान ने शिरकत की। इब्तिदाई ब्रीफिंग देते हुए चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सूबा पंजाब में जेलों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम काबिले तकलीद हैं। इजलास में वफाकी मुहतसब एजाज अहमद कुरैशी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में तमाम सूबों में जेल रिफॉर्म्स का अमल जारी है। ब्रीफिंग में बताया कि 10 जेलों में से 170 करोड़ रुपए की लागत से कसीर मंजिला इजाफी बैरिक्स तमीर किए गए हैं। चेयरमैन औकाफ हबीबुल रहमान गिलानी ने एक मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया। 8 मुलाजिमीन के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद सनाउल्लाह सिक्योरिटी सुपरवाइजर तैनात कर दिए गए। असमतुल्लाह सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनू को तब्दील करके बतौर केयरटेकर गवादर दौरा पंचा साहब को हसन अब्दाद में, रिजवान बशीर सिक्योरिटी सुपरवाइजर नानकाना साहब को बोर्ड ऑफिस लाहौर तैनात कर दिया गया। अहमद मुश्तबा LDC बहावलपुर को एडमिन ब्रांच बोर्ड लाहौर, अली हुसैन सिक्योरिटी गार्ड को बोर्ड ऑफिस गुजरावाला तैनात कर दिया गया है। मेहदी हसन सिक्योरिटी गार्ड को गुजरावाला तैनात कर दिया गया है। अहम तैनातियां जो हैं वो की गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात मुलतवी केस में रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत ने हमेशा आइन ही को फौकियत दी है। अदालत ने बेंच बनाते वक्त बहुत से मामलात को देखना होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन भी आइन के माहिर हैं। जस्टिस मज़ाहिर को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। इलेक्शन कमीशन ने सदर को आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख न आती। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए। 90 दिन का वक्त अप्रैल में खत्म हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। समाअत रुकने वाला हुक्म हम जजेस आपस में ज़ेरे बहस लाएंगे। उन्होंने कहा कि मुआवजा हुआ है कि जजेस दफातर में वापस आ गए। जजेस की अंदरूनी गुफ्तगू आवाम में नहीं करनी चाहिए। जल्द ही मामलात को सुलझा लिया जाएगा।
अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात मुलतवी केस में रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत ने हमेशा आइन ही को फौकियत दी है। अदालत ने बेंच बनाते वक्त बहुत से मामलात को देखना होता है। जस्टिस इजाजुल अहसन भी आइन के माहिर जस्टिस हैं। जस्टिस मज़ाहिर को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। इलेक्शन कमीशन ने सदर को आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख न आती। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए। 90 दिन का वक्त अप्रैल में खत्म हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। समात रुकने वाला हुक्म हम जजेस आपस में जेरे बहस लाएंगे। उन्होंने कहा कि मुआवजा हुआ कि जजेस दफातर में वापस आ गए। जजेस की अंदरूनी गुफ्तगू आवाम में नहीं करनी चाहिए। जल्द ही मामलात को सुलझा लिया जाएगा। महंगाई के बारे अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने हुकूमत की दरखास्त पर बिजली सारिफिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली सारिफिन पर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दी है, जिसकी वसूली आइंदा माली साल की जाएगी। इजाफी सरचार्ज का इतलाक घरेलू, सनती, कमर्शियल और ज़राई सारिफिन के इलेक्ट्रिक सारिफिन भी होगा। हुकूमत इस साल जून तक 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज वसूल करेगी, जबकि आइंदा माली साल से 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। आपको एक बार फिर से बताएं, महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने हुकूमत की दरखास्त पर बिजली सारिफिन की 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दी है। नेपरा ने बिजली सारिफिन पर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल चार्ज आयद कर दिया है, जिसकी वजह से वसूली आइंदा माली साल से की जाएगी। इजाफी सरचार्ज का इतलाक घरेलू, सनती, कमर्शियल और ज़राई सारिफिन के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी होगा। हुकूमत इस साल जून तक 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज वसूल करेगी, जबकि आइंदा माली साल से 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। इसी के साथ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KNN।